भारत कभी स्वीडन के हथियारों का भी खरीदार रह चुका है, लेकिन तब हथियारों की खरीदी कम और घोटाले ज्यादा हुए। और आज भी स्वीडन को इस बात की उम्मीद है कि वह भारत के साथ कोई बहुत बड़ा रक्षा सौदा कर सकता है। जब पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी स्वीडन की यात्रा पर गए थे, तब इस बात की उम्मीद और भी बढ़ गई, क्योंकि पिछले 30 सालों में स्वीडन की यात्रा पर जाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे। वहीं चीन और जापान के बाद भारत ही स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वैसे इतिहास में हुए घोटालों की वजह से स्वीडन की कंपनियां भारत को हथियार बेचने के मामले में पीछे रह गई, लेकिन अब स्वीडन ने भारत को लुभाने के लिए अपने RBS-15 का बड़ा प्रस्ताव दिया है। दरअसल हाल ही में जर्मनी ने बड़े पैमाने पर स्वीडन के RBS-15 एंटीशिप मिसाइलों को अपनी सेना में शामिल किया और अब स्वीडन ने कहा है कि वह भारत को अपने ग्रिपेन लड़ाकू जहाजों के साथ RBS-15 एंटीशिप मिसाइल का बेहतरीन और किफायती सौदा करने के लिए तैयार है। स्वीडन का दावा है कि RBS-15 एंटीशिप मिसाइल एक ऐसी विध्वंसक मिसाइल है जो दुश्मन के नौसेना के पसीने छुड़ा देगी। बस एक बटन दबाओ और भूल जाओ के तर्ज पर यह मिसाइल काम करती है। स्वीडन का दावा है कि ग्रिपेन लड़ाकू जहाज भारत के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह लड़ाकू जहाज हल्का होने के साथ ही समय पड़ने पर 1 घंटे के अंदर ही इसके पूरे इंजन को ही बदला जा सकता है और केवल 10 मिनट में ही यह लड़ाकू जहाज युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। स्वीडिश कंपनी साब के मुताबिक हल्का होने के बावजूद यह लड़ाकू जहाज 16,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भरने की क्षमता रखता है और ग्रिपेन को उड़ान भरने के लिए किसी हवाई पट्टी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हल्का होने की वजह से यह किसी सामान्य सड़क से भी उड़ान भर सकता है। और खास बात यह है कि ग्रिपेन लड़ाकू जहाज पूरे 50 सालों तक आसानी से सेवा दे सकता है और इसके मेंटेनेंस में आने वाला खर्च रूस के लड़ाकू जहाजों के मुकाबले 70% कम है। स्वीडन का दावा है कि RBS-15 मिसाइल के साथ ग्रिपेन लड़ाकू जहाज इतना घातक हो जाएगा कि दुश्मन की सेना में तबाही मचा देगा। वैसे आने वाले समय में भारत बड़े पैमाने पर अपने पुराने हथियार और पुराने लड़ाकू जहाजों को बदलने वाला है, इसलिए रूस, अमेरिका, फ्रांस ही नहीं बल्कि स्वीडन भी भारत को लुभाने के प्रयास कर रहा है।